हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू किया है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने 9.3 एक्सरसाइज के बच्चों क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट करवा दिए थे। तो आपको हमने सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मूला क्या होता है, उसको ड्राइव किया था। तो बच्चों, हमें उसे याद करना है फार्मूले को। आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड्स हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम टू 20 terms of the GP given by 0.15, 0.015, 0.0015 and so on। तो बच्चों, up to 20 terms तक उसने बोला है। तो find the sum to 20 terms of the given GP। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगर ये GP मेंशन है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि GP है या नहीं है। तो सीधा ही हम लेट A बी फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म बच्चों हमें गिवन है 0.15। तो कॉमन रेशियो R है, वो कैसे मिलती है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों R कितना आ गया? ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा? 15/1000। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 15/100। इट कम्स टू बी, ये 100 ऊपर चल जाएगा बच्चों, 15 से 15 कैंसिल, तो 1/10 इट इज 0.1 विच इज लेस देन 1। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ा था, तो हमने उसका फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। हमने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला अगर R 1 से छोटा हो, Sn का फॉर्मूला ये वाला अगर R 1 से बड़ा हो। दोनों एक ही चीज है, कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा। नॉर्मली अगर रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी हो तो प्रेफरेबली हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Sn का। तो यहाँ पे रेशियो जो है that is 0.1, it is less than 1, so sum of it is less than 1, so sum of n terms is given by the formula 1 a into 1 minus r is to power n over 1 minus r। तो बच्चों 20 टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म गिवन है 0.15, रेशियो कितनी है? 0.1, n की जगह पे कौन है? 20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम निकालना है। 1 minus 0.1, बच्चों इट कम्स टू बी 0.15। क्या बन जाएगा? 1 minus 0.1 raised to power 20 over 1 minus 0.1 0.9 होता है। अब कहीं भी सिंप्लीफाई जहां मर्जी छोड़ सकते हो, लेकिन जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो करिए बच्चों, ठीक है? तो कितना आ गया? 0.15, ठीक है बच्चों, इंटू 1 minus 0.1 raised to power 20। तो बच्चों 0.9, ये 0.15 है, 0.9 है, कितना है? इन दोनों को डिवाइड करिए जरा, 15/100, ये 9/10, कटिंग हो जाएगी। 3 3 का बच्चों ये आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 5 का 15, 8 0 कर दिया, 5 2 का 10, ठीक है बच्चों? तो ये बेसिकली कितना बन गया? फिर से देख लीजिए, 0.15 डिवाइड बाय 0.9, ये 15/100 है, 10/9 है, 10 से 10 कट गया, 5 2 का, ठीक है बच्चों, 5 3 का, 3 1 का, 3 3 का 9, तो 1/6 बचा कटिंग करके। आप 0.15 और 0.9 को 1/6 लिख सकते हो, और यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना काफी लेंथी प्रोसीजर है, यहाँ पे छोड़ सकते हो। आई होप क्लियर है सबको बच्चों। तो दिस इज सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली फॉर्मूले में पुट करिए तो आंसर आ जाएगा बच्चों। तो वी हैव क्वेश्चन
8. Find the sum to n terms of the GP root 7, root 21, 3 root 7, so on up to n terms. फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? रूट 7. तो देखिए सेकंड टर्म कितनी है? ये फर्स्ट टर्म है t1 और a. सेकंड टर्म इज रूट 21. तो बच्चों 21 को लिख सकते हैं 3 into 7. इसको अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 अलग अलग से लिख सकते हैं. थर्ड टर्म कितनी है? 3 रूट 7. तो देखिए वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है इट इज जीपी, लेकिन आपको चेक करवा देते हैं. देखिए सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे. सेकंड टर्म कौन है? अंडर रूट 21, जिसको हमने वापस ऐसे लिख दिया. फर्स्ट टर्म कितनी है? रूट 7, तो रूट 3 आ गया. थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को डिवाइड किया, ये आपकी थर्ड टर्म है. सेकंड टर्म बच्चों ऐसे है, तो ये 3 ओवर अंडर रूट 3 हो गया. तो 3 को लिख सकते हो अंडर रूट 3 2 टाइम्स लिख सकते हो. तो देखिए कैंसिल हो गया अंडर रूट 3. दोनों केस में रेशियो सेम आ रही है, तो इट इज अंडर रूट 3. बच्चों अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर रूट होता है तो अप्रोक्सीमेटली 1.732 होता है एंड सो. तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू है 1.732. इट इज ग्रेटर देन 1. तो बच्चों हमने निकाला क्या है? सम का फार्मूला. अगर 1 से बड़ा है रेशियो की वैल्यू, तो फार्मूला होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1. तो बच्चों n की जगह पे n रहेगा, फर्स्ट टर्म की जगह पे रूट 7 रहेगा, r की जगह पे आप अंडर रूट 3 पुट करेंगे, पावर n, ठीक है, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1. यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर सपोज कोई बच्चा बोलता है कि सर इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उस केस में हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं बच्चों. नीचे अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो रैशनलाइज अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड, तो इट कम्स टू बी अंडर रूट 7. ठीक है बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दो, ऊपर ऐसे ही रहने दो, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस b स्क्वायर, तो बच्चों 1 स्क्वायर इज 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो नीचे 2 आ गया. अब मैक्सिमम यहाँ पे छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 8, 9 very easy sums. You can try yourself. I am just going to question number 10. क्वेश्चन 8, 9 आप कर सकते हो, quite easy क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 हमने अभी किया, 9, 10 खुद करोगे. क्वेश्चन नंबर 11, 9th 10th आप खुद ट्राई करोगे. क्वाइट इजी क्वेश्चंस. इवैल्यूएट सिग्मा k varies from 1 to 11. बच्चों ये सिग्मा का साइन है. समेशन इसे बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन. समेशन मतलब होता है सम, प्लस करना. ठीक है बच्चों, तो एडिशन. तो वी है सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to 11. k की वैल्यू 1 से 11 तक जा रही है. तो बच्चों पहले सिग्मा 2 के साथ रखा, प्लस सिग्मा मैंने 3 की पावर k के साथ ले लिया. तो सिग्मा का मतलब क्या है? आपने 2 को 1 टाइम से शुरू होकर 11 टाइम्स तक ऐड करना है. मतलब ये 2 जो है इट इज एडिंग. सिग्मा मतलब होता है प्लस. 2 को आपने यहाँ पे 11 लिखा है, तो 11 टाइम्स ऐड करना है. तो बच्चों 2 प्लस 2 प्लस 2 सो अप टू 11 टर्म्स. जितना भी यहाँ पे लिखा है 1 से शुरू हो रहा है, तो 2 आपका 11 टाइम्स ऐड होगा. तो बच्चों यहाँ पे k की वैल्यू आपने पहले 1 पुट की, तो 3 की पावर 1 आ गई. यहाँ पे k नहीं था, तो इसका मतलब 2 को आपने 11 टाइम्स ऐड करना है. लेकिन इस टर्म को भी आपने 1 से लेकर 11 टर्म्स तक ऐड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम k इक्वल टू 1. k को आपने 1 पुट किया, तो 3 की पावर 1 बन गई.
सिग्मा मतलब प्लस, फिर k की वैल्यू 1 से आगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है 2, तो k को आपने 2 पुट कर देना यहाँ पे, फिर k को 3 पुट कर देना है, सो आपने k की वैल्यू कहाँ तक जानी है 11 तक, तो ये आ गया वंस मोर। सिग्मा पहले 2 के साथ लिया, फिर सिग्मा 3 की पावर k के साथ लिया। बच्चों इसमें k तो प्रेजेंट नहीं है, तो आपने 2 को 11 टाइम्स ऐड करना है, 11 टाइम्स, और यहाँ पे k को पहले 1 पुट करना है 3 की पावर k में, k को 1 पुट करना है, सिग्मा मतलब है प्लस, हमने प्लस का साइन डाल दिया, फिर आपने k की नेक्स्ट वैल्यू 2 लेनी है और k की जगह पे 2 पुट कर देना है, फिर प्लस लिखते हुए सो चली जाना है जब तक 11 नहीं आ जाता, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं k वेरीज फ्रॉम 1 to 11। सिग्मा मतलब प्लस, सारी टर्म्स को प्लस करना है, कितनी टर्म्स लेनी है 1 से लेकर 11 तक, क्लियर सबको। तो बच्चों 2 को आप 11 टाइम्स ऐड कर रहे हो, 2 को 11 टाइम्स ऐड करोगे तो यू विल गेट 22। तो दिस इज व्हाट 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब सो ऑन अप टू 3 रेज़ टू पावर 11। तो क्या बचे, ये जीपी नहीं बनी, बिल्कुल जीपी है क्योंकि रेशो सेम है। रेशो सेम कैसे है बच्चों, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया 3 आ गया, थर्ड टर्म 27 है 3 क्यूब, 27 को 3 स्क्वायर से डिवाइड किया, तो बच्चों रेशो सेम आ रही है तो इट इज जीपी। तो अगर रेशो सेम आ रही है तो इट इज जीपी। तो जीपी की एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, अगर तो रेशो 1 से बड़ी है तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फार्मूला बोलो कितना है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ये फार्मूला होता है। हम वापस क्वेश्चन में जा रहे हैं, देखो बच्चों ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो रेशो कितनी है 9 ओवर 3, 27 ओवर 9 3, और रेशो 1 से बड़ी है तो एक कितनी टर्म्स है बच्चों 1 से लेकर 11 तक, 11 टर्म्स का सम निकालना है जीपी की। तो बच्चों क्वेश्चन में वापस जाएंगे, 22 प्लस दिस इज जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, हाउ मेनी टर्म्स 11 टर्म्स, 1 2 3 so on up to 11। तो a is what फर्स्ट टर्म 3 की पावर 1 दैट इज 3, रेशो कितनी है बच्चों 9 ओवर 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। तो बच्चों यहाँ पे r कितना है 3 माइनस 1, तो फाइनली यू कैन राइट 22 प्लस 3 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, the sum of first 3 terms, the sum of first 3 terms of GP is 39 over 10. The sum of 3 terms of GP is 39 over 10 and their product is 1. Find a common ratio. Find common ratio and the series and the number of terms and the number of terms. तो बच्चों क्वेश्चन 12, the sum of first 3 terms of a GP. नॉर्मली GP की आप टर्म्स कौन सी लेते हैं, A, AR, AR square and so on. लेकिन keep in mind if the product of terms, if product of 3 terms of GP is given, normally we take the first 3 terms of GP as A, AR, AR square, but अगर हमें GP की 3 terms का प्रोडक्ट गिवन होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अगर उनकी प्रोडक्ट गिवन होगी then 3 numbers in GP will be taken as, याद रखो सभी, A over R, A, AR। तो बच्चों अगर GP में 3 टर्म्स की प्रोडक्ट गिवन है, इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू गिवन है, तो हम GP की 3 टर्म्स कौन सी लेते हैं,
ए ओवर आर ए आर, जनरली हम ए आर स्क्वायर लेते हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए तो अगर जीपी में 3 टर्म्स की प्रोडक्ट गिवन है जैसे इस क्वेश्चन में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इज गिवन टू बी 1, इसकी प्रोडक्ट गिवन है 1, तो बच्चों लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी कौन सी लेनी है, याद करिए ए ओवर आर ए आर, जैसे ये जीपी की टर्म्स है क्योंकि रेशियो सेम है, तो ये भी जीपी की टर्म्स है क्योंकि रेशियो सेम है, चेक कर लो, ए को डिवाइड करो इसके साथ, तो बच्चों डिवाइड का साइन खत्म हुआ तो रेशियो आर आ रही है, अब ए आर को ए से डिवाइड करो तो रेशियो आर आ रही है, तो हम 3 टर्म्स जीपी की ये भी ले सकते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी गिवन हो तो ऑलवेज रिमेंबर 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर टू बी टेकन एज ए ओवर आर ए एंड ए आर। फायदा क्या हुआ इसका, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोडक्ट इज 1, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ए ओवर आर ए आर, बच्चों देखिए ये आर से आर कैंसिल है, ए क्यूब इक्वल्स टू 1, तो ए कितना हो गया 1, क्यों 1 हुआ, अगर ए क्यूब 1 है तो आप 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, तो इसका मतलब ए कितना हो गया, पावर्स आर इक्वल, नंबर्स आर इक्वल, तो यहाँ पे ए को 1 लिख सकते हैं बच्चों, तो रियल नंबर आपका a 1 आ गया, क्लियर सभी को, तो a इज 1, तो आगे देखिए आल्सो गिवन दैट सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो कौन से लिए फर्स्ट 3 टर्म्स a ओवर r प्लस a प्लस a r, इनका सम हमें गिवन है 39 ओवर 10, फाइन, तो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, a हमने 1 निकाला, देखिए a की वैल्यू 1 आ गई, 1 इंटू आर, इसको सोल्व करेंगे तो कॉमन रेशो मिल जाएगी बच्चों, ठीक है, तो देखिए वी हैव, देखिए एलसीएम लीजिए 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, 39 ओवर 10, एलसीएम लिया बच्चों 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू 39 ओवर 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर, तो बच्चों हमें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालनी, टर्म्स निकालनी है, टर्म्स, तो देखिए ये आ गया, तो बच्चों यहां से आर निकालेंगे सिंप्लीफाई करके, a 1 आया है हमारा, याद रखना है, तो देखिए ये आ गया 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 39 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इट कम्स टू बी 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बच्चों मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 25 आना चाहिए, तो 29 को ब्रेक किया मैंने 25 और 4 की हेल्प से, यू कैन चेक, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे 2r बचा माइनस 5, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, सॉरी बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले रहे, 2 कॉमन आ रहा है, तो दिस इज 2r माइनस 5, क्लियर सभी को, तो फैक्टर्स क्या बन गए, एक फैक्टर ये बन गया, तो एक फैक्टर 5r माइनस 2 बन गया, तो आइदर 5r माइनस 2 इज 0 और 2r माइनस 5 इज 0, तो देयरफॉर बच्चों एक वैल्यू r की 2/5 आ गई, एक वैल्यू r की 5/2 आ गई, r की दो वैल्यूज है, 2/5 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है, तो बच्चों नंबर्स हमने कौन से निकालने हैं, देखिए हमें a गिवन है 1, r गिवन है 2/5, दूसरी बार a तो 1 ही है, r गिवन है 5/2, तो टर्म्स ऑफ जीपी कौन सी टर्म जीपी की है, बोलिए a ओवर r a r, यहाँ भी टर्म्स a ओवर r a r, a 1 पुट करिए, r को 2/5 पुट करिए, a को 1, ठीक है बच्चों, r को 2/5, तो नंबर्स कौन से आ गए, 5 ऊपर चल गया, तो these are 3 terms of GP, आंसर अगेन a को 1, r को 5/2, 1 5/2, तो 2 ऊपर चल गया,
जहां तो ये नंबर्स होंगे, जहां तो ये नंबर्स होंगे आंसर। ओके, तो बच्चों आज हमने आपको 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे करवाएंगे, तब तक आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।